हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम नमक का दारोगा का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार आलूपीदीन ने पैसे के बल पर अपने को रिहा कर लिया और इंस्पेक्टर को निंदा करके छोड़ दिया। आगे पढ़ते हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। अब वंशीधर जो इंस्पेक्टर था वो धन से तो बैर दुश्मनी मोल लिया पैसे से। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। अब उसे तो उसका मूल्य चुकाना ही था। अब क्या किया जाए, उसने गलती की थी। सच्चाई पकड़कर बड़ी कठिनाई से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तिल का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तिल का अर्थ है हैरान, निलंबित, सस्पेंड। वो जैसे ही एक सप्ताह हुआ उसे सस्पेंड कर दिया गया, यानी वो इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। कर्तव्य परायण का दंड मिला, मतलब अपने कर्तव्य से वो विमुख हो गए थे, इसलिए उसका दंड मिला। बेचारे भाग्य हृदय शोक और खेद से व्यतीत घर को चले। अब वे बहुत दुख होके घर को चले, क्योंकि उसने इतना ईमानदारी से काम किया लेकिन उसे कुछ फल नहीं मिला, बल्कि दूसरों की बात सुननी पड़ी और अपने काम ठीक ना करने के कारण ही उसे सस्पेंड कर दिया गया। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। अब उसके पिताजी जो है बहुत बड़बड़ाने लगे गुस्से से कि इसे कितना समझाया था कि तुम्हारे सिर पे कितना सारा बोझ है, तुम्हारी बहनों का शादी करना है और पैसे की ज़रूरत है, कितना कर्जा है, लेकिन ये कुछ नहीं सुना और अपना कर्तव्य निभाते निभाते सत्य को पकड़ के अपना नौकरी भी गंवा दिया। अपनी मनमानी करता है, ईमानदार बनने चले हैं, पढ़ना लिखना सब आकारत गया। बोलता है कि बड़ा ईमानदार बनना चला है, पढ़ना लिखना सब गया। इसके कुछ ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। उसको सस्पेंड कर दिया, जैसे ही सुना वो सिर पीट कर बैठ गया, मतलब दुखी हो गया। हाय, क्या हुआ? बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। मतलब लग रहा है कि अपना सिर फोड़ लिया, ऐसे बेवकूफ़ जैसा काम क्यों किया? तुम्हारी बूढ़ी माँ को तीर्थ यात्रा करना था, उसका भी जो इच्छा था उसको तुमने मिट्टी में मिला दिया। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। अब एक सप्ताह बीत गया, संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। अब मुंशी जी जो हैं वो बूढ़े हो गए थे, बस भगवान को याद करते रहते थे। उसी समय उसके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े। वो माला जप रहे थे कि रथ आकर रुका और नौकर चाकर कंधे पर बहुत सारे उपहार लेकर साथ थे। मुंशी जी उसको स्वागत के लिए दौड़े। देखा तो पंडित आलोपीदीन थे। देखते तो पंडित आलोपीदीन थे। झुक कर दंडवत किया, मतलब प्रणाम किया और लल्लो चप्पो करने लगा, मतलब उसका बटरिंग करने लगा। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। बोलता, मैं भाग्यवान हूँ जो मेरे घर पधारे आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावे, क्या करे? लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाता पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। वो उससे मतलब बड़ा आदमी था तो सोचा कि इसके सामने कुछ करूं तो अच्छा काम हो जाए। तो बोलता, मेरा बेटा तो मतलब सीधा साधा है और सत्य के मार्ग पर है, क्या करे? वो अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मार रहा है, ऐसे संतान किसी को ना दे, बोल रहा है। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए। बोलते, नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ? बोलते, ऐसे संतान को और क्या कहूँ जो मतलब कि जिसे सस्पेंड कर दिया गया है और वो घर पर बैठा है, माता पिता को कष्ट दे रहा है। लेकिन आलोपीनाथ बोल रहे हैं कि उसे कुछ मत कहो। आलोपी दीन ने
वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, मतलब बहुत ही प्यार भरा स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। बोलता है संसार में ऐसे बहुत कम लोग ही हैं जो धर्म पर, सच्चाई पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। नहीं तो आजकल तो सभी जो है वो अपने मार्ग से भटक गए हैं। पंडित आलोपीदीन ने अब वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत ना थी। अब पंडित जी आए हैं तो वंशीधर से बोल रहे हैं कि दारोगा जी, इंस्पेक्टर साहब, ये मत समझिए कि मैं आपको आपकी खुशामद करने आया हूँ। इसे खुशामद नहीं समझे, बटरिंग नहीं समझिए कि मैं आपका, मतलब कि आपको तेल मालिश लगाने आया हूँ कि चलो भाई चलो। इतना कष्ट करने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था। मतलब उस रात को आपने अपनी ड्यूटी पूरी की थी, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। आज मैं अपनी इच्छा से आपके हिरासत में आया, मतलब आपके पास आया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। बोलता है मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत ऊंचे ऊंचे पद में है, और मुझे हराया है आपने। सब मेरे आगे पीछे घूमते थे और मैं पैसा देता था, मेरा काम करते थे, लेकिन आप ही एक ऐसे मनुष्य हैं जो पैसे देने पर भी नहीं लिए और सत्य पर अड़े रहे। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनती करूं। बोलता मैंने सबको अपना गुलाम बनाया पैसे के बल पर, और मुझे आपसे एक विनती करनी है, रिक्वेस्ट है। वंशीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। अब वंशीधर जो है इंस्पेक्टर, वो आलोपीदीन को आते देखे, वे बड़े थे तो उनका सम्मान किया, उनके घर आए थे तो सम्मान किया, लेकिन स्वाभिमान मतलब अपना अभिमान नहीं छोड़ रहे हैं। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए। वो समझ गए कि यहाँ ये मेरा इंसल्ट करने ही आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की। उन्हें तो अपने पिता की यह ठाकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई, और उसके पिताजी जो ठाकुर आए हैं बोल के इतना उसका आदर कर रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल धुल गया। जैसे ही पंडित जी ने बात सुनी तो उसका मन का मैल जो है वो धुल गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी अब मेरे सिर माथे पर। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा। अब आलोपी दीन जो है वो वंशीधर के पास आए और बोल रहा है कि वो आपका ड्यूटी था, आपने किया, लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति पहली बार देखा है, इसलिए मैं आपका दास हूँ। और वो बहुत ही विनीत भाव से बोलते हैं, नम्र भाव से। नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। उस समय जो ऑफर दिए थे आपने ठुकरा दिया, लेकिन आज आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। बोलता मैं किस योग्य हूँ वो तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे से जो कुछ बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा, और ईमानदारी से। आलोपी दिन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, एक स्टैंप लगा हुआ लेटर निकाला और वंशीधर के सामने रख दिया। इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक यह काम पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। बोलता है ये ये पत्र देखिए और इस पद को स्वीकार कीजिए। जब तक आप यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा।
अब वंशीधर जो है उसे किस पोस्ट में रखना चाह रहे हैं देखो। मुंशी आलोपीनाथ वंशीधर को किस पोस्ट में रखना चाह रहे हैं। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो आंखों में आंसू भर आए, और जैसे ही इंस्पेक्टर उस कागज को पढ़ते हैं कि क्या लेटर है, तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर नियुक्त किया था। इतना ईमानदार व्यक्ति था पंडित मुंशी वंशीधर कि आलोपीदीन ने उसे अपने पूरे जायदाद का मतलब प्रॉपर्टी का मैनेजर नियुक्त किया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त, मतलब पैसा और सुख सुविधा सब प्रदान कर दिया, घर, नौकर चाकर सब। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझसे इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद में मैं योग्य नहीं। बोलता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं कि मुझे इस इतने ऊंचे पद में नियुक्त कर रहे हैं, लेकिन मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बोलते मुझे अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है, लेकिन तेरे जैसे। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में ना विद्या है ना बुद्धि, ना वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे कार्य के लिए तो एक अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। वो तो इतना बड़ा पोस्ट है, इसके लिए तो अनुभवी एक्सपीरियंस व्यक्ति की जरूरत है, मुझ में तो कुछ भी नहीं है। आलोपीदीन ने कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना कार्य कुशलता की। वो बोलते मुझे किसी चीज़ की चाह नहीं है, मुझे बस तेरे जैसे ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है। इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और शुभ अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। बोलता है इतने योग्य व्यक्तियों को मैंने रखा, लेकिन सब फीका है, एक सच्चा इंसान मुझे नहीं मिला, और आज मुझे एक सच्चा इंसान मिला है, और मुझे कितना पढ़ा लिखा है, उसमें क्या योग्यता, वो नहीं चाहिए। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। मुद्दा कलम लीजिए और यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। और बोलता है कि मेरी यही प्रार्थना है कि आपको नदी के किनारे वाला दारोगा जो थे आप, वैसे ही दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई, मतलब वो देखे कि ये इतने अच्छे मनुष्य हैं, उसको देखकर उसकी आंखें भर आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका, और एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा, और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब पंडित जी जो है मैनेजर बन गए थे अपनी सच्चाई के कारण। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा दिया, और इस प्रकार आलोपीदीन बहुत खुश हो गए इतने ईमानदार मैनेजर को पाकर। तो बच्चों देखा वंशीधर की सच्चाई ने उसे कितना बड़ा पोस्ट दिलाया, कितनी खुशी दी। जीवन में तुम भी सच्चाई के मार्ग पर चलना, और जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो सब खुशियाँ तुम्हें मिलेगी। तो बच्चों ये नमक का दारोगा यहीं ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर के साथ फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय।